उसको राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। मतलब देखो, जो अवधारणाएं हैं, अवधारणाएं मतलब किसी चीज़ को समझने का तरीका, परंपराएं जो सदा से चलती आ रही है, तो ये किस तरीके से राजनीति को चलाने में ये सहायक होते हैं, इसी को हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। अब यहाँ हम समझ लेते हैं कि राजनीतिक अवधारणाएं क्या होती है। तो अमूर्त विचारों का समूह जो संगठित समाज और राजनीतिक व्यवस्था को समझने में मदद करते हैं, उसको राजनीतिक अवधारणाएं कहते हैं। देखो, अमूर्त विचारों का समूह जो संगठित समाज और राजनीतिक व्यवस्था को समझने में मदद करते हैं। देखो, बहुत सारे विचार हो सकते हैं, आपके विचार है, हमारे विचार है, लेकिन यहाँ पर हम विचारों की बात करें तो अगर वेरीफाइड विचार हो, वेरीफाइड थॉट हो, अगर स्वीकृत लोगों के द्वारा स्वीकृत थॉट हो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसी को इन्होंने अमूर्त विचारों का समूह कह सकते हो आप। अमूर्त विचारों का समूह जो संगठित समाज और राजनीतिक व्यवस्था को समझने में मदद करते हैं, इसे हम राजनीतिक अवधारणाएं कहते हैं। अब मुख्य अवधारणाएं क्या क्या है, देखो, जो थिंकर है, पॉलिटिकल थिंकर, वो किन किन अवधारणाओं की बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। देखो, स्वतंत्रता हो गया, समानता, न्याय, शक्ति, अधिकार, समाज, मार्क्सवाद, इसके अलावा बहुलवाद, और भी बहुत सारे हैं, उदारवाद है, अनुवाद है, आधुनिकतावाद है। इस तरह के बहुत सारे जो है ना अवधारणाएं प्रचलित है। तो हम यहाँ इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर है हमारा स्वतंत्रता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, ये यूजीसी नेट के लिए बहुत उपयोगी वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। और यूजीसी नेट के साथ साथ जो 11th क्लास का भी सिलेबस ये कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उन सब के लिए जो पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है, वो जो है आपको इसका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको किसी तरह की समस्या है तो भी बता देना कि भाई क्या समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही मेहनत से ये बनाए गए हैं, सारे ये नोट्स बनाए गए हैं, कई किताबों की मदद ली गई है इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता। अब देखो, लैटिन भाषा का वर्ड है ये, और लैटिन भाषा का वर्ड कौन सा है, लीबर से लिया गया है ये। लीबर का क्या मतलब है, लीबर का मतलब है प्रतिबंधों का अभाव। यह दमनकारी प्रतिबंधों व नियंत्रण से मुक्ति की स्थिति है, ताकि व्यक्ति अपने हितों और प्रसन्नता को प्राप्त कर सके। देखो, अगर छोटे से शब्द में या इजीली हम अगर इस बात को कहें तो ये कह सकते हैं कि आप किस तरीके से खुश रह सकते हैं, यानी कि आपकी प्रसन्नता, आपको कैसे प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है, आपको कैसे खुशी प्राप्त हो सकती है। और आपको या हमें सबसे ज़्यादा प्रसन्नता या खुशी कब मिलती है, जब हमारे ऊपर किसी भी तरह का प्रतिबंध ना हो, मतलब हमें किसी काम को करने से न रोका जाए, है ना। जो हमारी इच्छा हो, अपनी इच्छा अनुसार हम जो काम करें या कुछ भी करें, तो और हमें हमारे ऊपर इस तरह किसी भी तरह का प्रतिबंध ना हो, तो हमें वो अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है और प्रसन्नता मिलती है। तो इसी को हम स्वतंत्रता कहते हैं। हालांकि आगे चलकर हम बताएंगे कि स्वतंत्रता को भी किस तरीके से बांटा गया है। यहाँ पर हम कुछ विचारकों का मत जान लेते हैं पहले। स्वतंत्रता के प्रति विचारकों के मत कौन कौन सा है, अब जैसे सीले हैं। अब सीले कहते हैं कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। अगर आप अति शासन मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाना, ये नहीं करना है, ठीक है ना भाई। मान के चलिए कि 24 घंटे मास्क लगा के चलना है, या फिर हर कदम कदम पे आपको किसी न किसी तरह से रूल से बांध दे, तो वो हो गया अति शासन। तो इन सब प्रतिबंधों से मतलब कि मुक्ति ही स्वतंत्रता है, ये सीले कहते हैं। तो अति शासन का विलोम स्वतंत्रता है। मनुष्य एक विकासशील प्राणी है, उन्हें उनकी इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। प्रतिबंध के रूप में हर प्रकार का जो प्रतिबंध है वो बुरा है, ऐसा J.S. मिल कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बार बार यूजीसी नेट में पूछा जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो प्रबल समर्थक है वो कौन है। तो यहाँ सीधा आपको आंसर लगा देना है J.S. मिल। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने वाले J.S. मिल है, जैसे कि आपने उनके ऊपर के कथन में भी देखा है किस तरीके से उन्होंने क्या बताया है
कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और उनको उनकी इच्छा पर छोड़ देना चाहिए भाई, उन पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। और उस पर लगाए गए हर तरह के प्रतिबंध को उन्होंने बुरा माना है, यानी कि आप कुछ बोलने के लिए, करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो है प्रबल समर्थक हैं जे.एस. मिल। अब आर्थिक क्रियाओं में जो है आपका जो डेली वेजेज की जो गतिविधियां हैं, डेली वेजेज की गतिविधियां हैं, धन दौलत पैसे कमाने से संबंधित, बाज़ार से संबंधित, तो इस पर हस्तक्षेप, सरकार के हस्तक्षेप न करने की अपील करते हैं। एडम स्मिथ, आप जानते हो कि इकोनॉमिक्स का जाना माना नाम है ये, इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का एडम स्मिथ जो है ये इकोनॉमिक्स के फादर भी कहलाते हैं। तो आर्थिक, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाई आर्थिक क्रियाओं में गवर्नमेंट को, सरकार को, राज्य को किसी भी तरह के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आर्थिक क्रियाएं अपने आप जो है चलती हैं, बनती हैं। स्वतंत्रता मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है, परंतु वह बहुमत के अधीन है, ऐसा जॉन लॉक कहते हैं। जॉन लॉक का कहना है कि स्वतंत्रता तो हमारा प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक मतलब हम प्रकृति में एक स्वतंत्र रूप में हमारा जन्म हुआ है और जन्म होते ही हमें बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं, ठीक है, और उन्हीं अधिकारों की रक्षा किया जाना चाहिए। तो ऐसा जॉन लॉक कहते हैं। ये 2-3 प्रकार की प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, जिसे हम और आगे जब हम जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर और विस्तार से इसकी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए कि जैसा कि मैं कह रहा था कि स्वतंत्रता भाई किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो इसके अगर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं हो तो इस समाज में हर तरह के व्यक्ति रहते हैं, तो कोई भी कुछ कर देगा तो कोई भी कुछ कर सकता है, इससे समस्या उत्पन्न होगी, समाज संगठित नहीं रह पाएगा, अराजकता का माहौल हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना, स्वतंत्रता को 2 भागों में बांट दिया गया है। तो मुख्यतः यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वतंत्रता 2 भागों में बांटा जाता है। एक नकारात्मक स्वतंत्रता है और दूसरा क्या है, ये सकारात्मक स्वतंत्रता। तो जान लेते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। देखो, नकारात्मक स्वतंत्रता, आपको ये ना से ही बात को समझना है, मतलब कि प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। नकारात्मक मतलब प्रतिबंध नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, थोड़ा प्रबंध लिखा गया है, ये प्रतिबंध होगा। किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। प्रतिबंध के रूप में हर प्रतिबंध बुरा है, ये किसने कहा था? ये किसने कहा था प्रतिबंध के रूप में हर प्रतिबंध बुरा है? अभी हमने ऊपर पढ़ाया है, ये जे.एस. मिल ने कहा था प्रतिबंध के रूप में हर प्रतिबंध जो है बुरा है। प्रतिबंध के रूप में हर प्रतिबंध, यहाँ पर प्रबंध लिखा गया है, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना है, प्रतिबंध लिखना है। प्रतिबंध के रूप में हर प्रतिबंध जो है बुरा है, ऐसा जे.एस. मिल कहते हैं। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के जो विचारक है वो कहते हैं कि भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मतलब आप नकारात्मक से नहीं समझो, नहीं, नो, यानी कि किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके समर्थक है कुछ, आप ये एग्ज़ाम में एक बार 2020 के जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था कि इनमें से कौन से थिंकर है जो वो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है या इसके समर्थक नहीं है। 3-4 ऑप्शन दे देंगे तो आप इसके ये नाम याद कर लेने हैं। समर्थक इनके जैसे बेंथम, मिल, बर्लिन, फ्रीडमैन, टॉकविले, स्पेंसर, स्मिथ, रिकार्डो, नॉजिक, ये सब जो है ना, ये आपके नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। हालांकि हम थोड़ा थोड़ा एक एक के बारे में बता देंगे ताकि आपको आराम से ईजिली ये सब याद हो जाए। अगला है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? ये कहते हैं कि रूसो, कांट, हेगल, ग्रीन, वार्कर, बोसांके, लास्की, लियो स्ट्रास, मैकफर्सन, ये सब जो है सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर है। इनका कहना है देखो कि प्रतिबंध होने चाहिए, लेकिन एक लॉजिकल प्रतिबंध, मतलब तार्किक प्रतिबंध होने चाहिए। ये नहीं आप कुछ भी प्रतिबंध लगा दो, किसी भी तरह का प्रतिबंध लगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रतिबंध होना चाहिए, एक लॉजिकल प्रतिबंध, मतलब तार्किक, उसके पीछे कोई रीजनेबल कारण होना चाहिए उस प्रतिबंध के पीछे, ऐसा ही प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ये नहीं कि आप हर तरह का प्रतिबंध लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो तार्किक प्रतिबंध की बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक। अब नकारात्मक स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और इसके जो समर्थक है ये बेंथम, मिल, बर्लिन, फ्रीडमैन, टॉकविले, स्पेंसर, स्मिथ, रिकार्डो एवं नॉजिक है। थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे बेंथम है, तो बेंथम कहते हैं
कि मानव जीवन सुख और दुख का संगम है। सुख प्रदान करने वाले सभी काम अच्छे होते हैं। जो भी कोई भी ऐसा काम जो आपको सुखी कर दे, आपको प्रसन्न कर दे, वो काम अच्छे कहे जाएंगे। और इसलिए जो है ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हो जाते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप वो हर काम कर सको जिससे आपको प्रसन्नता प्राप्त हो, ठीक है, सुख प्राप्त हो। यहीं जे.एस. मिल के बारे में हम लोग पर डिस्कस किया है कि वो हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते हैं, यानी कि आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कहीं भी। बर्लिन सकारात्मक स्वतंत्रता के भी पक्षधर है, और इनका कहना है कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था को जन्म देता है। सकारात्मक स्वतंत्रता मतलब प्रतिबंध। ये भी बर्लिन कहते हैं कि भाई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, और अगर किसी भी तरह का प्रतिबंध आप लगा रहे हो, चाहे अच्छे कामों के लिए प्रतिबंध ही क्यों ना हो, ठीक है, ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था को जन्म देता है। कैसे? भाई घर में आपने देखा होगा कि जो पिता होते हैं वो बार बार बच्चों कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, हर बात में, हर चीज़ में प्रतिबंध लगाते हैं उनको। तो इसलिए कहते हैं कि जो सकारात्मक हालांकि वो माता पिता एक तरह से देखा जाए तो उनके अच्छे के लिए ही ये चीज़ें कहते हैं, लेकिन वो इसके भी विरुद्ध है। वो कहते हैं कि ये जो सकारात्मक स्वतंत्रता है ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था को जन्म देता है। उनके अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बनकर रह जाता है और स्वतंत्रता केवल परिस्थितियां मात्र बनकर रह जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ रचनाएं हैं, देख लो। इनकी जो रचनाएं हैं बर्लिन की, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इन्होंने लिखा 1958 में। उसके बाद कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट एंड विको एंड हर्डर, ये बर्लिन की कुछ रचनाएं हैं। इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर को थोड़ा सा जान लेते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक बुक लिखी थी, मैन वर्सेस स्टेट, 1884 में। राज्य स्वतंत्रता विरोधी है, यह केवल इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध है, अतः राज्य का काम केवल आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना तथा बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना है। तो स्पष्ट है, इजी लाइन है, आप आराम से इसको पढ़कर समझ सकते हैं। और हर्बर्ट स्पेंसर के जो विचार है ये, ठीक है। राज्यों की केवल तभी ये कहते हैं कि राज्य की ज़रूरत ही नहीं होना चाहिए, सब स्वतंत्र आज़ाद रहना चाहिए। लेकिन राज्य की अगर ज़रूरत है तो क्यों है? क्योंकि राज्य में अपराध है, अपराध विद्यमान है, इसलिए राज्य या पुलिस है। हालांकि तब भी कहते हैं चलो ठीक है, राज्य और पुलिस है भी ना, तब भी इनका काम सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि ये आपको जो आंतरिक व्यवस्था है उसको बनाए रखे और बाहरी आक्रमण से आपको सुरक्षा प्रदान करे। इसके अलावा और किसी भी तरह के प्रतिबंध की बात नहीं करते हैं ये। मिल्टन फ्रीडमैन, अमेरिकी अर्थशास्त्री का पक्ष है कि स्वतंत्रता केवल पूंजीवादी व्यवस्था में ही पनप सकती है। तो अब जैसे ही आप नाम सुन रहे हैं अमेरिका का, तो आपको अमेरिका का नाम सुनते ही पूंजीवाद ध्यान में आ जाना चाहिए। और मिल्टन फ्रीडमैन क्योंकि अमेरिकी अर्थशास्त्री है तो ये तो पूंजीवाद की बात करेंगे ही, और ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता जो है वो केवल पूंजीवादी व्यवस्था में ही पनप सकती है। हालांकि काफ़ी हद तक इनकी बात सही भी है। अगर देखा जाए तो आप साम्यवादी जो राज्य हैं उनका अगर आप ध्यान से अध्ययन करेंगे या उनको थोड़ा सा भी उनको अगर आप जानते होंगे तो आपको पता चलेगा कि साम्यवादी जितने भी राष्ट्र हैं, राज्य हैं, वहाँ पर भाई जनता को अधिक स्वतंत्रता नहीं होती है। तो इसलिए ये मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि भाई स्वतंत्रता तो केवल पूंजीवादी व्यवस्था में ही पनप सकती है। अब स्वतंत्रता के मार्क्सवादी दृष्टिकोण, अब कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता, समानता या फिर न्याय, कुछ भी पढ़ रहे हैं और अगर आपने मार्क्स को नहीं पढ़ा तो वो आपका अधूरा है। महाभारत देख रहे हैं, अगर आपने भगवान कृष्ण का आपने ज्ञान नहीं सुना, गीता का ज्ञान, तो आपका महाभारत देखने का कोई फ़ायदा नहीं। उसी तरीके से अगर आप कोई भी राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं और अगर आपने मार्क्स का सिद्धांत नहीं पढ़ा तो समझो आपका वो अधूरा है। तो स्वतंत्रता के मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या कहते हैं? कहते हैं कि व्यक्तिगत विकास व आवश्यकता है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान आदि की पूर्ति का अवसर प्रदान करना ही स्वतंत्रता है। दूसरा, व्यवस्थाओं का अंत, कोई भी व्यक्ति विवश नहीं होना चाहिए भाई, उनकी व्यवस्थाओं को, उनकी मजबूरियों को आप समाप्त कर दीजिए, यही उनके लिए स्वतंत्रता है। रोटी, कपड़ा और मकान मतलब कि जो बेसिक चीज़ है, जो अति आवश्यक चीज़ें हैं, ये उनको प्राप्त करने का अवसर होना चाहिए, इसी को उन्होंने स्वतंत्रता कहा है मार्क्स ने। इसके जो मार्क्सवाद के जो समर्थक है एरिक फ्रोम, इन्होंने
पूंजीवाद इन्होंने कहा है कि पूंजीवाद ने सृजनशीलता का अंत कर दिया है। इस तरह से हार्बर्ट मार्क्यूज ये भी मार्क्सवाद के समर्थक है। इनका कहना है कि हमें ज्ञात भी नहीं है कि हम अपनी स्वतंत्रता को खो चुके हैं। बहुत ही डीप बातें हैं, गहरी बातें हैं। अगर आप इस पर विचार कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा तो एरिक फ्रॉम की बातें भी देखो क्या कह रहा है कि पूंजीवाद ने सृजनशीलता का अंत कर दिया है। आप देख रहे हो कि हर चीज़ बैठे बिठाए मिल रहा है, हर चीज़ आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध हो रहा है। मतलब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और अगर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो सृजनशीलता है, ये समाप्त हो रहा है। यहाँ तक कि आपको अपना फ़ोन नंबर भी जो आपके घर के फ़ोन नंबर है वो भी आप मोबाइल में सेव रखते हो, आपको वो नंबर याद नहीं होता है। इसका क्या मतलब है कि भाई आपकी जो सृजनशीलता है, करने की जो क्षमता है, वो ख़त्म कर रहे हैं। उस पर भी इनका जो है अधिकार हो जा रहा है। तो मार्क्सवाद के ये विचार बहुत ही आप देखोगे तो सही साबित हो रहा है आज के समय में। और हार्बर्ट मार्क्यूज की तो बात देखो क्या कह रहे हैं कि भाई हमें ज्ञात भी नहीं है कि हम अपनी स्वतंत्रता खो चुके हैं अनेकों रूप में। हमारे विचारों पर, हर चीज़ों पर जो है ना पूंजीवाद का या इनका कब्जा हो गया है, ऐसा मार्क्सवादी लोग मानते हैं। इसके बाद देखो हैबरमास ने क्या कहा है, मनुष्य का मशीनीकृत किया जा रहा है। ये भी उसी तरह से है, मार्क्यूज और एरिक फ्रॉम की बातों से मिलती जुलती बातें हैं कि हमारा जो है मशीनीकृत हो रहा है। जैसे एक इंसान की खुद की समझ, खुद की चीज़ें, खुद की क्रियाशीलता, खुद की क्रिएटिविटी, सृजनशीलता, ये सब कहाँ रह गया है भाई। ये सब जो है समाप्त होती जा रही है। ऐसा हम लोगों को ऐसा बनाया जा रहा है जैसे हम मशीन है, रटी रटाई बातें हम करते जा रहे हैं। तो इसलिए हैबरमास कहते हैं कि मनुष्य का मशीनीकृत किया जा रहा है। स्वतंत्रता पर अमर्त्य सेन के विचार। अमर्त्य सेन, आपको ध्यान रखना है कि ये विकासात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत को विकासात्मक स्वतंत्रता का नाम भी दिया गया है, क्योंकि उनके अनुसार स्वतंत्रता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता का विकास करना है, जिसे उन्होंने अपनी कीर्ति डेवलपमेंट एज फ्रीडम, इनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है भाई, बहुत प्रसिद्ध किताब है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, 1999 में लिखा गया है ये किताब। और इसमें इन्होंने विकासात्मक स्वतंत्रता की बात की गई है। मतलब इनका कहना है कि भाई आप व्यक्ति के अंदर व्यक्ति को ऐसे अवसर प्रदान कीजिए जिससे कि वो अपनी क्षमता का विकास कर सके। उसको ऐसी स्वतंत्रता दीजिए, इतनी स्वतंत्रता दीजिए व्यक्तियों को जिससे कि वो अपनी क्षमता का विकास कर सके। इसलिए इसके अमर्त्य सेन की जो ये स्वतंत्रता पर विचार है, इसको विकासात्मक स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। बस आपसे नॉर्मली पूछा जा सकता है कि विकासात्मक स्वतंत्रता की बात कौन करते हैं, इनमें से कौन से विचारक करते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। अमर्त्य सेन विकासात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। उसके बाद ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। इन किताबों को वन बाय वन, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो आपके 1-2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं ये किताब किसकी है, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपसे मैचिंग करने के लिए कहा जाता है। तो ये इन बुकों के नाम आपको याद रख लेना है। जैसे मोरालिटी ऑफ फ्रीडम, ये जोसेफ राज का लिखी हुई बुक है। सोर्स ऑफ द सेल्फ, ये चार्ल्स टेलर, जो कि चार्ल्स टेलर समुदायवाद है, और समुदायवाद में इन्होंने ये बुक लिखा है सोर्स ऑफ द सेल्फ। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, स्किनर की बुक है। एस्से ऑन लिबर्टी, ये तो बहुत फेमस बुक है, आपको पता ही है, ऑन लिबर्टी के नाम से भी जाना जाता है इसको। एस्से ऑन लिबर्टी या ऑन लिबर्टी आते ही आपको जेएस मिल लगा देना है। द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ की बहुत फेमस बुक है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। ये आर्थिक क्रियाओं में राज्य के हस्तक्षेप को बिल्कुल मना करते हैं। तो द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ की लिखी हुई बुक है ये। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, हेग ने लिखी है। लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, ये भी हेग की बुक है। और द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, सीवी मैकफर्सन की बुक है। तो हम आज की इस वीडियो में केवल इस स्वतंत्रता के चैप्टर को हमने कवर किया है। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इसके अगले चैप्टर में हम समानता के बारे में बात करेंगे। अगर कुछ आप लोगों को अपने तरफ से सुझाव देना है तो आप सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आई है या क्या सुधार होना चाहिए, ये सब आप बता सकते हैं।